हिंदू के एडिटोरियल में एक आर्टिकल आया है, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। अभी उसका ट्रांसलेशन करेंगे और सीखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आइए शुरू करते हैं। इसका हेडलाइन है, एनिमल क्रुएलिटी केसेस मस्ट बी डिसाइडेड विथ ग्रेट सेंसिटिविटी। एच सी मीन्स यहाँ पे हाई कोर्ट है। एच सी मतलब हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट ने क्या बोला है, एनिमल क्रुएलिटी यानी कि जानवरों पे की जाने निर्दयता या फिर क्रूरता वाली केसेस, केसेस मीन्स मुकदमे, मस्ट बी डिसाइडेड, मस्ट बी उसका निर्णय होना चाहिए, अवश्य उसका निर्णय होना चाहिए विद ग्रेट सेंसिटिविटी, यानी बहुत ही संवेदनशीलता से उसको उसका निर्णय दिया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने ये बोला है, अगर कंसोलिडेटेड सेंटेंस में अगर हम बोले तो ये बोल सकते हैं कि जानवरों पे होने वाली जो भी क्रूरता है या उनसे जुड़ी ये जो मुकदमे हैं, उसको बहुत ही संवेदनशीलता से उसका निर्णय दिया जाना चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है। तो इसमें देखते हैं इस आर्टिकल में और आगे क्या लिखा है, हम इसके बारे में सीखेंगे और समझेंगे। इस आर्टिकल को हूबहू एक एक वर्ड का हम लोग इसका ट्रांसलेशन करके और समझेंगे। देखिए, केसेस ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स इन एनी फॉर्म शुड बी डिसाइडेड विथ ग्रेट सेंसिटिविटी। यानी बोल रहा है उन मुकदमों के बारे में, केसेस ऑफ क्रुएलिटी का मतलब है उन मुकदमों के बारे में, टू एनिमल्स जो कि जानवरों के बारे में ही, एनी फॉर्म मतलब किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से, या फिर उनको खाना खाना नहीं दिया जाता हो, या बांध के रखा गया हो, या फिर मारा जा रहा हो, शुड बी डिसाइडेड, वो उसका निर्णय होना चाहिए। शुड का यूज होता है जहाँ पे चाहिए का यूज किया जाता है, वहाँ पे शुड बी डिसाइडेड विथ ग्रेट सेंसिटिविटी, यानी कि उन्हें कोई वस्तु ना समझा जाए, उन्हें एक जीव के तौर पे संवेदनशीलता के साथ उसे उसका निर्णय दिया जाना चाहिए, ऐसा बोला है। एज एनिमल्स कैन नॉट स्पीक एंड डिमांड देयर राइट्स। ऐसा इसलिए होना चाहिए, ऐसा लिखा है, एज मतलब जैसे कि, या इसलिए कि एनिमल्स यानी जानवर कैन नॉट स्पीक बोल नहीं सकते, एंड डिमांड देयर राइट्स ना ही वो अपना अधिकार मांग सकते हैं। देख सकते हैं हम, डिमांड देयर राइट्स। द नागपुर बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट का जो नागपुर बेंच है, देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट के कई बेंचेज हैं जिसमें नागपुर बेंच ने ये फैसला दिया है। और उसने कहा है, सेड क्या कहा है, वाइल हियरिंग पिटिशंस ऑफ कैटल ऑनर्स। जब वो कैटल ऑनर्स का मतलब है कि जब वो पशुओं के जो मालिकों की एक पिटिशंस थी उसकी सुनवाई कर रहे थे। हियरिंग का मतलब सुनवाई, उसके बारे में जो शिकायत होती है उसकी सुनवाई होती है। तो उसके सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने ये बोला कि जानवरों के खिलाफ हो रही क्रूरता किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में जो हो रहा है, उसे बहुत ही संवेदनशीलता के साथ निर्णय दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि इसमें आगे क्या हो रहा है। तो आगे हम इसमें देखते चलें तो हमें समझ में आएगा। जस्टिस जी ए सनप, जस्टिस उसमें एक न्यायाधीश हैं जी ए सनप करके, तो उनकी जी ए सनप मेड द ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने ऑब्जर्व किया है। क्या ऑब्जर्व किया है? उन्होंने ऑब्जर्व किया है ऑन जून 6, यानी 6 जून को उन्होंने ऑब्जर्व किया, वाइल हियरिंग पिटिशंस सीकिंग कस्टडी ऑफ 49 कैटल सीज्ड बाय द पुलिस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। तो देखिए कि जी ए सनप जो थे, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन का मतलब प्रेक्षण करना होता है, यानी हम किसी चीज़ को बहुत गौर से देख के उसके बारे में कोई डिसीजन दे, उसे ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। और ये 6 जून को हुआ है, आप देख सकते हैं। वाइल हियरिंग पिटिशंस, जब वे पिटिशंस यानी याचिका को सुन रहे थे, देखिए वाइल हियरिंग पिटिशंस सीकिंग कस्टडी, जैसे मान लीजिए पुलिस ने जानवरों को पकड़ा, देखिए कस्टडी ऑफ 49, कस्टडी का मतलब होता है किसी को पुलिस के हिरासत में रख लेना या पुलिस द्वारा पकड़ के रखा जाना, उसे कस्टडी बोलते हैं। अब 49 कैटल यानी 49 यानी 49 पशुओं को सीज किया गया था सड़क से, बाय द पुलिस यानी पुलिस के द्वारा, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, अंडर द प्रिवेंशन टू क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट। ये एक एक्ट है भारत सरकार की जिसके तहत
जानवरों पे होने वाला जो क्रूएलिटी यानी निर्दयता है या क्रूरता है उसकी रोकथाम की जाती है। एज पर द डिटेल्स, यानी डिटेल्स जो भी मिला हुआ है उसके अनुसार, द एनिमल्स हैड बीन सीज्ड बाय द पुलिस, जो भी जानवर जो जिसे पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, सीज का मतलब पकड़ लेना या गिरफ्तार कर लेना, लेकिन जानवरों को गिरफ्तारी नहीं, उसे पकड़ लिया जाता है, बांध दिया जाता है। वाइल दे वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक्स, जब वे लोग, ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक्स मतलब ट्रक्स में एक जगह से दूसरे जगह जब ले जाया जा रहा था, तभी पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया था या फिर सीज कर लिया था, ठीक। इन एन इनह्यूमन मैनर, इनह्यूमन मैनर का मतलब है कि बेकार तरीके से, उन्हें उस तरीके से ले जा रहे थे कि उन्हें बहुत दिक्कत हो रही होगी, तकलीफ हो रही होगी, उसे ही इनह्यूमन मैनर बोलते हैं। द पिटिशनर साउट कस्टडी, द पिटिशनर साउट कस्टडी, देखिए आप यहाँ पे, द पिटिशनर साउट कस्टडी क्लेमिंग दैट, साउट कस्टडी claiming that they had licenses for sale and purchase of the seized animals। देखिए, तो पिटिशनर्स जो भी थे तो उन्होंने मांगा है, साउट का मतलब होता है मांगा, साइट साउट साउट, तो साउट V2 है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है साइट का, साउट यानी मांगा है, कस्टडी को मांगा है। क्लेमिंग दैट दे हैड लाइसेंसेस, उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस था, दे हैड लाइसेंसेस, उनके पास लाइसेंस था फॉर सेल एंड परचेज ऑफ द सीज्ड एनिमल्स, पकड़े गए जानवरों का खरीद और बिक्री, सेल एंड परचेज का मतलब है खरीद और बिक्री का लाइसेंस उनके पास था। द HC नोटेड दैट, यानी हाई कोर्ट नोटेड, यानी उसने दिखाया दैट इन द केस कंसर्न, जैसा कि यह मामला जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है यह मायने रखता है, मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स वर मिल्चिंग बुफेलोज एंड वर क्रैम्प्ड इन द व्हीकल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बताया गया बहुतायत में जो जानवर है, मेजॉरिटी मतलब बहुतायत में है, बहुत संख्या में, ऑफ द एनिमल्स मतलब जानवरों का, वर मिल्किंग दूध दुहा जाता है, किसका, बुफेलोज का, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुफेलोज का। एंड वर क्रैम्प्ड इन व्हीकल्स, एंड वर क्रैम्प्ड इन व्हीकल्स, क्रैम्प्ड मीन्स तंग किया जाना, और इन्हें तंग किया जाता रहा है व्हीकल्स में, यानी कि गाड़ियों में जब ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पे किया जाता है तब की अवस्था में। अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी इसके अलावा, देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ वाटर एंड फॉर्डर, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान होना, या किसी चीज नियम में बताया गया जो चीज होता है उसे प्रावधान बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रावधान, देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ वाटर, क्योंकि कोई प्रावधान नहीं था, एंड फॉर्डर यानी खाना या चारा और पानी, दोनों भी चीज़ों में से किसी का भी प्रावधान नहीं था। एज स्टिपुलेटेड इन रूल्स, स्टिपुलेशन का मतलब होता है निर्धारित होना, तो स्टिपुलेटेड मीन्स निर्धारित नहीं है, नहीं निर्धारित है, इन द रूल्स मीन्स नियम में कहीं भी निर्धारित नहीं किया गया है। इट ऑब्जर्व, ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्व मीन्स देखा गया है, प्रेक्षण किया गया है। एनिमल्स हैव इमोशंस, एनिमल्स हैव इमोशंस यानी जानवरों के पास भी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, और उनकी सेंसेस भी होती हैं, सेंस मतलब भाव होते हैं, और उनको भी चीज़ें पता चलती हैं। सिमिलर टू अ ह्यूमन बीइंग, उसी तरीके से जैसे इंसानों को पता चलती हैं, दर्द, तकलीफ, भावना होता है, दर्द होता है, फीलिंग्स हैं, जो भी हैं, वो सारी चीज़ जो हम महसूस कर सकते हैं करीब करीब वो भी कर लेते हैं। द ओनली डिफरेंस इज, सिर्फ यही अंतर है कि द ओनली डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स अंतर होना, ओनली मीन्स केवल, केवल यही अंतर है कि द एनिमल्स कैन नॉट स्पीक, कि जानवर सिर्फ इस चीज़ को बोल नहीं सकते, वो क्या महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को जानवर बोल नहीं सकते हैं। यही यहाँ पे लिखा गया है, द ओनली डिफरेंस इज दैट द एनिमल्स कैन नॉट स्पीक एंड देयरफॉर, और इसलिए, दो यद्यपि, देयर राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द लॉ, फिर यहाँ पे बताया गया यद्यपि उनकी
उनकी जो अधिकार हैं, जानवरों के जो भी अधिकार हैं, उनको लिखा गया है, हमारे नियमों में बताया जरूर गया है। अंडर द लॉ यानी उस कानून में, दे कैन नॉट असर्ट द सेम, इसके बावजूद वे इस चीज को लागू नहीं करवा सकते हैं, लागू नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट असर्ट, असर्ट मीन्स लागू करना, तो वो लागू नहीं कर सकते हैं। द सेम मीन्स वही जिसकी चर्चा ऊपर करे, जिस नियम की जो चर्चा हो रही है यहाँ पे, या फिर हाई कोर्ट की चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में। द राइट्स ऑफ द एनिमल हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। देखिए, द राइट्स ऑफ द एनिमल्स यानी जानवरों के भी अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा। हैव टू बी केयर, हैव टू बी टेकन केयर ऑफ यानी उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा या पड़ता है। बाय द कंसर्न इन द अकॉर्डेंस विथ लॉ, और कंसर्न मीन्स जिसे संबद्ध हो, अकॉर्डेंस मतलब के अनुसार, विथ लॉ यानी नियम के अनुसार जो भी संबद्ध हो, उस हिसाब से इसका जो ध्यान रखना चाहिए या ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। द कोर्ट सेड, ऐसा कोर्ट ने कहा है। द राइट्स ऑफ द एनिमल्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ यानी कि जानवरों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाय द कंसर्न्ड यानी उस संबद्ध नियम से या उसके अनुसार, द कोर्ट सेड, ऐसा कोर्ट ने बोला है। तो एक जानवरों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण ये निर्णय है एचसी की, जिससे कि हम समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि एनिमल पे जो क्रूरता होती है या उसके साथ ज्यादतियाँ होती हैं, उस केस को निश्चित ही निर्णय लेना पड़ेगा, उसका केस के बारे में सुनवाई विथ ग्रेट सेंसिटिविटी, मतलब बहुत ही संवेदनशीलता से, ऐसा कोर्ट ने कहा है। जैसा कि इस आर्टिकल में आपने समझा भी, तो आप बताइएगा ये आर्टिकल आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिएगा और फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं फिर कल से कोई दूसरी आर्टिकल लाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।